सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम मनुष्यता अनुच्छेद संख्या 6 से आरंभ करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि पिछली कक्षा में जिन अनुच्छेद का अर्थ मैंने समझाया था उन सब का अर्थ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देरी ना करते हुए हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ अनंत का अर्थ होता है विशाल या असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अंतरिक्ष का अर्थ होता है आकाश। देव का अर्थ है देवता। समक्ष का अर्थ है हमारे सामने। स्वभाव का अर्थ है अपनी भुजाएं है। परस्परावलंब का अर्थ है एक दूसरे का सहारा। अमर्त अंक का अर्थ है देवता की गोद। अपंक का अर्थ है दाग रहित या कीचड़ रहित, जिसमें कोई दाग न हो। काम सरे का अर्थ है काम निकले। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि ऊपर अनंत आकाश की तरफ देखो, वहाँ कितने ही देवता खड़े हैं। वे तुम्हारे सामने अपने विशाल हाथ उठाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। वे तुम्हें स्वर्ग में बुला रहे हैं। अतः तुम सभी एक दूसरे को सहारा सहयोग देकर ऊपर उठो और आकाश की ओर बढ़ो। तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो कि तुम्हें देवलोक में स्थान मिले। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम न आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आए, जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ मनुष्य मात्र का अर्थ है सभी मनुष्य। बंधु का अर्थ है संबंधी या रिश्तेदार। विवेक का अर्थ है समझ या ज्ञान। पुराण पुरुष का अर्थ है पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। स्वयंभू का अर्थ है परमात्मा या जो स्वयं उत्पन्न होते हैं। परमात्मा ही स्वयं उत्पन्न हुए थे। फलानुसार का अर्थ है परिणाम के अनुसार या फल के अनुसार। ब्रह्म का अर्थ है बाहरी। भेद का अर्थ है अंतर। अंतरैक्य का अर्थ है मन की एकता या आत्मा की एकता भी हम कह सकते हैं। प्रमाणभूत का अर्थ है गवाह या साक्षी। अनर्थ का अर्थ है बुरा या पाप। व्यथा हरे का अर्थ है कष्ट दूर करे। यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त हमसे ये कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे, मित्र समझे। कारण यह है कि सभी मनुष्य सचमुच आपस में बंधु है, मित्र है। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, परमेश्वर। वह स्वयंभू है, वही एकमात्र पुरुष है जिससे अनेक मानवों का जन्म हुआ है। अर्थात ईश्वर से ही सब मनुष्यों का उत्पत्ति हुई है। यह अलग बात है कि अलग अलग कर्म के फल के अनुसार सब आपस में भिन्न है। अर्थात हमने जैसा कर्म किया है वैसा ही हमें जन्म भी मिला है, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक है, समान है। अंदर से हम सब एक ही है। हमारे अंदर में कोई भी भिन्नता नहीं है, हम सब समान है। स्वयं वेद इस एकता का प्रमाण है, साक्षी है।
अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे, अर्थात यह बड़ा ही दुर्भाग्य होगा कि हम आपस में एक दूसरे की सहायता न करें। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्य के लिए जिए और मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हा, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ अभिष्ट का अर्थ है इच्छित या जिसकी कोई इच्छा हो। सहर्ष का अर्थ है खुशी से। विपत्ति का अर्थ है संकट। विघ्न का अर्थ है बाधा या रुकावट। ढकेलना का अर्थ है दूर फेंकना। हेल मेल का अर्थ है मेल जोल या भाईचारा भी कह सकते हैं। विभिन्नता का अर्थ है अलगाव अर्थात भिन्न भिन्न अलग अलग। अतर्क का अर्थ है तर्क से परे या तर्क से हटकर भी हम कह सकते हैं। पथ का अर्थ है मार्ग या रास्ता। सतर्क पंथ का अर्थ है सावधान यात्री। समर्थ का अर्थ है शक्तिशाली या जिसके अंदर समर्थ हो, कुछ करने की क्षमता हो। तारता का अर्थ है उद्धार करता हुआ या कल्याण करता हुआ या दूसरों का कष्ट हरता हुआ भी हम कह सकते हैं। तरे का अर्थ है पार हो। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि तुम जीवन में किसी भी मार्ग पर चलना चाहते हो, जिस किसी मार्ग पर चलना चाहते हो उस पर हंसी खुशी से चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे रास्ते में जो भी संकट बाधा आते हैं उनको ढकेलते हुए आगे बढ़ते रहो। जो भी मुसीबत है उनको देखकर रुकना नहीं है, उनका सामना करके आगे बढ़ते जाना है। परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेल जोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम न हो। अर्थात हमें आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन जो आपस में मेल जोल है, जो मित्रता का भाव है, जो एकता का भाव है, वो कभी कम ना हो। आपस की भिन्नता में वृद्धि ना हो, अर्थात हम एक दूसरे को अलग अलग ना सोचें। मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के अंतर न बढ़े। अर्थात हम यह ना सोचें कि वह काला है, यह गोरा है, यह नाटा है, यह लंबा है, ये दूसरे प्रदेश का है, ये दूसरी जाति का है, यह हम कभी ना सोचें। सभी लोग सावधान होकर और एकता के साथ आगे बढ़ने में सहयोग करें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं का भी उद्धार करता रहे। वह जन कल्याण अर्थात पूरे संसार के लोगों का कल्याण करते करते तरे अर्थात आगे बढ़े, पार हो। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के लिए जीता और मरता है या दूसरों के लिए काम आता है। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। मैं आशा करता हूँ कि सबको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आएगा। जिस किसी को भी कोई भी दुविधा हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।